जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 15। महापुरुष का महाप्रयाण। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चले वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है महापुरुष का महाप्रयाण। उन्मुक्त आत्माओं ने स्वयं आकर भारतवर्ष की अधार्मिकता को समय समय पर नष्ट किया और धर्म एवं सत्य की प्रतिष्ठा की। उन्होंने अपने प्रयाण से पूर्व एक व्यवस्था भी की जिससे उनके न रहने पर भी धार्मिक शक्तियों का प्रभाव और प्रसार बढ़ता रहे। 4 मठों की स्थापना हो चुकी थी, पर वे अपने आप में अपूर्ण थे जब तक उनमें जन जागरण का मंत्र फूंकने वाली जीवित प्रतिमाएं न प्रतिष्ठित की जाती। जगत गुरु ने संपूर्ण जीवन लोगों की मानसिक समीक्षा में बिताया था। संसार में बुरे लोग हैं, पर भले लोगों की संख्या कहीं अधिक है। उन्होंने कुछ समय ऐसे उत्कृष्ट, निष्ठावान और त्यागपुत्र शिष्य भी ढूंढ लिए थे जो उनके न रहने पर भी वैदिक धर्म की पता को फहराए रहते और फिर इस परंपरा को बहुत काल तक जीवित बनाए रहते। टोटकाचार्य को उत्तर दिशा में शारदा मठ और सुरेश्वर को दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ का भार सौंपकर उन्होंने एक दीर्घ निश्चितता अनुभव की। जगत गुरु के त्याग, तपस्या और साधना का ही प्रभाव था कि यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ज्योतिपीठों में अभी तक उन्हीं लोगों को उत्तरदायी नियुक्त किया जाता है जिनमें धार्मिक तत्व, विश्व कल्याण की प्रतिभा समासीन होती है। यह पीठ वैसी प्रेरणाएं भले ही न प्रसारित कर पा रहे हों, पर उन्होंने भारतीयों की आध्यात्मिक आस्थाओं, श्रद्धा और निष्ठा को जीवित रखने में बड़ा योगदान दिया है। सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर जगत गुरु बद्रिकाश्रम चले गए। जीवन के अंतिम दिनों में भी अद्वैत धर्म का उपदेश देते रहे और मनुष्य के कल्याण की योजना बनाते रहे। इसके बाद कुछ समय केदारनाथ में व्यतीत किया और यहीं आपने 32 वर्ष की अल्पायु में ही समाधि लेकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। संसार को ज्ञानामृत पिलाने के कारण उन्हें जगत गुरु की उपाधि से स्मरण किया गया। मानव और मानव धर्म उनके अटूट तप के चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। आदर्श जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन परिचय एवं उनकी योजनाएं, इनको मैं यहीं पर विराम देता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार जो मैंने पाया वो आप तक पहुंचा दिया। अब श्रेष्ठ भारत में किसी और महान विभूति का परिचय होगा। तब तक के लिए नमस्ते जी।